दिनों से सभी महानुभावों का मैं आश्रम परिवार की ओर से सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भजनों के माध्यम से मनुष्य को जीवन के सत्य की सीख प्राप्त होती है। वह जीवन का सत्य वाकई में ही सत्संग के अलावा और कहीं नहीं है। जीवन का सत्य और संसार का सत्य जिस मनुष्य ने खोज लिया वह इस भवसागर से पार हो जाता है। पूर्व में गाए गए भजन में भैया ने बताया कि बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, बादशाह आए, संत आए, फकीर आए, महात्मा आए, परंतु उन्होंने उस परब्रह्म को नहीं खोज पाया। ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने साफ शब्दों में बताया है कि मैं एक भजन के माध्यम से बताया, लास्ट कड़ी बता देता हूँ। उसमें दिया है, कोई खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। उस परब्रह्म को खोजने वाला हूँ। संत का अर्थ होता है समस्त वासनाओं का अंत कर देना। साधु का अर्थ होता है अपने समस्त इंद्रियों को साध लेना। बाकी बाबा जोगी अलग वस्तु है और योगी महात्मा अलग वस्तु है। इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा भेद होता है। परंतु महापुरुषों ने किसी प्रकार का भेद किसी मानव में नहीं पाया है। सदगुरु मुक्तानंद जी महाराज ने एक शब्द में कहा है वाणी में अपनी में, भेदों बीच अभेद बताया और आवागमन से मुक्त कराया। तो महापुरुष जो हुआ करते हैं वह भेद के अंदर भी घुस के उस भेद को मिटा देते हैं, अभेद कर देते हैं। जैसे कि भैया ने भजन में बताया कि भारत के अंदर कितनी जातियां हैं, बाकी में ये अन्य किसी देश में नहीं है। हमारी अज्ञानता के कारण हमारे टुकड़े किए गए और वह टुकड़े हमको कभी एक नहीं होने देते हैं। अभी भजन के माध्यम से बताया, किसी का मान अभिमान नहीं रहता है। वो आकाश में उड़ ले या और सातवें आसमान पर पहुंच जाए, उसको आना जमीन पर पड़ता है और मिट्टी में ही मिलना होता है। बिल्कुल सत्य है। परंतु मनुष्य ज्ञान के अभाव में यह समस्त बातों को भूलकर और जाति पाति में लग जाता है, धर्म अधर्म में लग जाता है। ये मेरा धर्म है, धर्म पंथ में भटक जाता है। वो तेरा पंथ है, वो मेरा गुरु है, ये तेरा गुरु है। तेरा गुरु कुछ नहीं जानता है, मेरा गुरु बहुत कुछ जानता है। वो मूर्खों को पूछना है, उन्हें समझना है कि गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु केवल और केवल शब्द है। महापुरुषों के मुखार बिंदु से यह शब्द निकला है और यह सत्संगी प्राणियों के पास और जहाँ सत्संग की खेती होती है उसमें ही इसका फल प्राप्त होता है। बाकी फिर कबीर साहब ने उसी भजन में कहा, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, और मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हरदम तेरे पास। तो हमारे अंतर में वो परमात्मा सदैव विराजमान है।
विराजमान है। जब वह विराजमान है तभी तो हमारा शरीर संचलित है, ये कार्यरत है, ये चल रहा है, ये जीवित है। परंतु शिक्षा और ज्ञान के अभाव में मनुष्य न रहते हुए पशुता का कर्म करने में लग जाता है। करे पशु के काम, खाल मानुष की ओढ़ है, कैसे हुए ज्ञान कि मुख सत्संगत से मोड़े। भैया ने भजन के माध्यम से बताया, जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत कमाओ तुम। बिल्कुल सत्य वचन है। हमको अभी जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं सबको एक कोई ना कोई चिंता अवश्य सता रही है। किसी को घर की, मेरा घर सूना है, बच्चे अकेले हैं, सुबह काम पर जाना है, सुबह ये करना है, सुबह वो करना है। मालिक आपको बाध्य नहीं करता है, बांधता नहीं है। वह नहीं कहता है कि आप काम ना करें, खूब काम करो, बल्कि उनका कहना तो यह है कि खाओ पियो मस्त रहो, काम करो, व्यस्त रहो। जितनी व्यस्तता मनुष्य के जीवन में उतना ही मनुष्य सुखी है, और जितना आराम मनुष्य ने पाया है उससे कई गुना उसने कष्ट प्राप्त किया है। तो मनुष्य को इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए अनन्य प्रकार के कार्यक्रम महापुरुषों ने चलाए हैं। पंथों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, ज्ञान सत्संग के मेले से, भजन कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से। परंतु मनुष्य ने अहंकार में आके किसी वस्तु को महत्व नहीं दिया। हम सुबह से शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई मेहनत करता है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, और धर्म से उसको अपना धर्म समझ के धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता है। परंतु जिस दिन जाता है उस दिन एक कौड़ी भी साथ नहीं लेके जाता है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि जिस दिन हमें इस संसार से अलविदा होना है, जाना है, हम अपने साथ में ये वस्त्र भी नहीं ले आएंगे। उसके बाद भी माया मोह और आशा तृष्णा मनुष्य को ऐसे जकड़े हुए हैं, मनुष्य की कमी के कारण। अज्ञानता जिस शरीर में भरी हुई है, अज्ञानता का अंधकार जिस शरीर के अंदर है, और उसके सभी किवाड़ खुले पड़े हैं, मालिक उसके अंदर उसने नहीं बिठाया है। तो सूना मकान देख के कोई भी चोर, लुच्चा, लफंगा, ज्वारी, शराबी, सांप, सुअर, कुत्ते, बिल्ली इसके अंदर निवास करने लगते हैं। जब इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान की ज्योति जल जाती है, अभी सत्संग के माध्यम से भैया ने वचन में कहा, इसमें जब ज्योति जल जाती है तो इसमें प्रकाश हो जाता है, मालिक इसमें आ जाता है। तब उन चोर, लुच्चे, लफंगे, बदमाशों को इसमें प्रकाश नजर आता है तो समझ जाता है कि इसमें इसका मालिक आ चुका है। तो उसमें वह झांक भी नहीं सकते। चोर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार जैसा चोर शायद कोई नहीं। अहंकार ही समस्त चोरों का बादशाह है। वह समस्त चोरों को उत्पन्न करता है और अनन्य कार्य करने के लिए वह उन्हें प्रेरणा देता है। अनन्य कार्य जो मनुष्य की जीवन श्रेणी में संबंध नहीं रखने वाले हैं, जिसे हम अज्ञानतावश कर्म कहते हैं, जिसे हम जानबूझकर भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान है कि अग्नि है, इसमें अगर हम हाथ डालेंगे तो इसमें अवश्य हम जल जाएंगे, उसके बाद भी अग्नि पर ही अपने कदम रख देता है। संसार में वाकई में ही कोई किसी का नहीं है,
जिस संतति को आप पैदा करते हो उस संतति को हम क्या कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं। Can anybody out there hear me?